हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण बुक प्रज्ञान हिंदी व्याकरण क्लास 1। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 1। तो पाठ नंबर 1 क्या है? हमारी भाषा, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, जिस भाषा में हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं बोलकर या लिखकर, वो हमारी क्या कहलाती है? भाषा। तो आइए भाषा के बारे में कुछ और अच्छे से जानते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत से प्राणियों को बोलते देखते हो, जैसे ची ची, भौं भौं, टे टे। क्या ये भाषा है? नहीं, ये भाषा नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार मानव भी बोलते हैं, जैसे अरे रवि सुनो, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये भाषा है? तो हाँ, ये भाषा है। क्या ये भाषा है? हाँ, यह भाषा है, क्योंकि महिला और लड़के द्वारा बोलकर कही गई बात हमें समझ में आ रही है। अपनी बात को दूसरों को समझाना ही भाषा है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा लिखित भाषा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। चित्र में आपने देखा कि महिला बच्चे को इशारे से चुप बैठने के लिए कह रही है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम संकेत से किसी को कुछ कहना चाहते हैं, इस तरह से मुंह पर उंगली लगाकर कहते हैं कि चुप रहिए, ठीक है, या फिर कहते हैं कि ऐसे मत कीजिए, यानी मना करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। तो आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो महिला है ये क्या कर रही है? मुंह पर उंगली लगा के इस बच्चे को चुप रहने के लिए इशारा कर रही है। तो ये क्या हो गई आपकी सांकेतिक भाषा। क्या आप जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है? तो बताइए बच्चों, क्या आप जानते हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? तो लड़की क्या कहती है? क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है, तो चित्र में आपने देखा कि एक लड़की बोलकर अपनी बात कह रही है और दूसरी लड़की सुनकर समझ रही है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो जब हम बोलकर किसी से कोई बात पूछते हैं या कुछ भी किसी से बात करते हैं और वो बोलकर ही हमें इस बात का आंसर देते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी मौखिक भाषा। इसके बाद आती है आपकी लिखित भाषा। तो लिखित भाषा कौन सी होती है? चित्र में आपने देखा कि मकान मालिक ने अपनी बात लिख कर कही है और हम उसे पढ़कर समझ रहे हैं, यह लिखित भाषा है। देखिए यहाँ पर मकान मालिक ने क्या लिखा है? यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। ठीक है, तो उसने लिखित में एक नोट लगा दिया। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने घर के बाहर कोई ना कोई नोट लगा देते हैं कि यहाँ पर वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ पर कोई जानवर नहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ पर ये गेट बंद है, कोई अपना व्हीकल ना खड़ा करे, है ना। तो इस तरह से लोग पोस्टर लगा देते हैं। तो ये क्या है? इसको हम पढ़कर, जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये क्या है? एक लिखित भाषा। ठीक है, तो इस पाठ का सार क्या मिला बच्चों आपको? हम अपने आसपास अनेक जीव जंतुओं की आवाजें सुनते हैं। अपनी बात को दूसरों को समझाने का माध्यम ही भाषा है। भाषा के 3 रूप हैं, सांकेतिक, मौखिक व लिखित। बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाना मौखिक भाषा है। लिखकर पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझाना लिखित भाषा है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर अपनी भाषा, हमारी भाषा के बारे में पढ़ा है। भाषा के रूप क्या होते हैं? मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी नई क्लास में अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।